हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं एक काफ़ी मज़ेदार एक्शन मांगा कवर करने वाली हूँ जिसका नाम है क्लास फाइट 3। सोचो, अगर तुम एक छोटे बच्चे हो और तुम अपनी मम्मी का फ्यूनरल अटेंड कर रहे हो और तभी तुम्हारी लाइफ एक नाइटमेयर बन जाए। जिन्हें इनके फेयर हॉल में वर्ल्ड क्लास मटेरियल आर्टिस्ट से लेकर ओलंपिक वेस्टर तक सब आए हुए थे, लेकिन सबके दिमाग में बस एक ही सवाल था, जो दाई हुक का खाना है। बच्चों का बाप जो कि अपने परिवार को छोड़कर पहाड़ों में एक वाइल्ड बीस्ट की तरह ट्रेनिंग कर रहा था। और तभी बूम, वो मॉन्स्टर जो दाइगक अपनी ही वाइफ या फेयरमैन पर बिना किसी रिग्रेट के एंट्री मारता है। जीताई तुरंत अपने पापा को पहचान लेता है, लेकिन उसके पापा को दाइगक को किसी के भी गम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एक साइको की तरह मुस्कुराते हुए जीताई को छोटी बहन से कहता है, क्या तुम अपने डैडी के साथ नहीं आना चाहोगी? जीताई तुरंत अपनी बहन के सामने खड़ा हो जाता है बिना किसी डर के और अपने फादर को बोलता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, एकदम ब्रेवली। लेकिन दाइगक अपने बेटे ही को काफी नफरत से देखता है और कहता है उसे यूजलेस, और एक ही झटके में जाइते को नेक आउट करके उसकी बहन को किडनैप करके उसका पापा लेके चल जाता है। कट टू प्रेजेंट डे। जाइते इस बुरे सपने से जागता है। आज वो एक सीधा साधा हाई स्कूल स्टूडेंट है जो कि पार्ट टाइम जॉब कर कर सर्वाइव करता है, और उसका मैनेजर भी उसे डेली ताना मारता है और कहता है कि वो कितना ज़्यादा वीक और फेयर है। जाई ताई नाम सेकेंड ईयर हाई स्कूल में पढ़ता है, जो कि अपने डेडली क्लास फाइट के लिए फेमस है। लेकिन जाई ताई बस एक रेगुलर स्टूडेंट था जो कि सारे लफड़ों से दूर रहता था। उसके लाइफ में बस एक ही चीज़ है, ली जियो उन, जो कि हमेशा उसके रूम में घुसकर उसकी हेल्प करती है। तभी एंट्री होती है एक नाओक टोंग की, एक फाइट ऑब्सेस्ड ब्लॉगर जो कि हर एक स्कूल को के फाइट को रिकॉर्ड करता है। ओकदोंग वहाँ क्लास फाइट का एक डर्टी बॉक्सर किम डोंग वुन को देख लेता है और ओंगडोंग सबके सामने डोंग वुन की इज्जत का फालूदा बना देता है, ये बोलकर कि वो जिन से 4 बार रिजेक्ट हो चुका है। अब ये क्लास फाइट का बुली गुस्से में पागल हो चुका है। क्या जायताई इस लफ्टे में फंसने वाला है? इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी मैं कंटिन्यू करती हूँ मांगा। चलो देखते हैं कि वो लफ्टे में फंसता है कि नहीं। टैटू दिखाने वाला चला था हीरो बनने, पर बन गया मीम। डोंग बोंग जी उनको इम्प्रेस करने के लिए अपने फोरहेड पर एक टैटू बना लेते लव का। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि टैटू लव यू का नहीं था, ठीक है, कंची में रिसीव का था। सारे बच्चे उसके इस स्टूपिडिटी पर हंसने लगते हैं। एम्बेरस होने के बाद डोंग वोंग सारा गुस्सा जी ताई पर निकालने लगता है। बोलता है, ये सब तेरी वजह से हुआ है, आज तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन सीन कट होता है रात के वक्त पर। हाई स्कूल का सबसे डेंजरस फाइटर मारिन सुबाई जीताई को अकेले में मिलता है। वहाँ वो जीताई पर एक सरप्राइज अटैक करती है एज अ टेस्ट, और वो उसे डायरेक्ट प्रपोज कर देती है और कहती है तू फाइट क्लास में ट्रांसफ़र हो जा। पर हमारा जीताई वो सीधा बोलता है नो थैंक्स, उसके पास टाइम नहीं है और ना ही कोई इंटरेस्ट है। फिर वो मैरिन को उसका चश्मा जो कि गुम हो गया था उसे पास कर कर बोल कर वहाँ से निकल जाता है। भाई बंदा सैवेंज। नेक्स्ट डे स्कूल में जीताई सबको बताता है कि उसने मैरिन को रिजेक्ट कर दिया। तभी क्लासरूम में साइलेंस हो जाती है। मैरिन खुद उसके रेगुलर क्लास में एंट्री करती है और जीताई के कि उसके डेस्क पर कॉन्टैक्ट लेंस रख देती है। जब जीताई पूछता है ये कॉन्टैक्ट क्यों, तब मैरिन पूरे क्लास के सामने बोलती है, फाइट क्लास में फाइट करते वक्त चश्मा पहनना डेंजरस है। बूम, पूरी क्लास शॉक्ड। सब सोचते हैं कि जीताई अब फाइट क्लास ज्वाइन करने वाला है। पीछे से सेंस चल रहा होता है। तभी कोच ऑफिस का मैरिन ने प्रिंसिपल से बात कर कर टेस्ट अरेंज करवा दिया होता है।
दो राउंड्स का MMA मैच और जीता का ओपोनेंट कोई और नहीं, वही गुस्से वाला बुली किम डोंग वूंग। जीताई तुरंत बोलता है कि वो स्कूल में हरासमेंट की कंप्लेन कर देगा, लेकिन मैरू उससे भी बड़ी एक मास्टरमाइंड निकल जाती है। वो उसके पास आकर बोलती, गो अहेड, मैं बोल दूंगी कि तूने मुझे ग्रुप किया है। अब जीताई के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। क्या 3 दिन में एक टिमिड लड़का फाइट क्लास के ब्रूटल फाइटर को हरा पाएगा? रूफ टॉप पर चल रहा तानेबाजी का खेल अचानक से रुक जाता है। मैरिन जीताई की आंखों में आंखें डालकर पूछती है, क्या तुम अपनी बहन को वापस नहीं ढूंढना चाहते? जीताई ये सुनते ही अब होश हो बैठता है और वो मैरिन का कॉलर पकड़ने के लिए पकड़ लेता है और फिर चिल्लाता है, तुझे क्या पता मेरी बहन के बारे में? क्या तुझे जी दाई गर्क ने भेजा है? लेकिन मैरिन उसे एक ही सेकंड में जमीन पर पटक देती है और वो बोलती है कि उस कमीने का नाम सुनते ही मेरा खून उबलने लगता है। चुपचाप मेरी बात सुन, मरीन बताती है कि टेस्ट 3 दिन में है। अगर जीताई उसके साथ 2 दिन ट्रेनिंग कर लेता है तो वो जीत सकता है और उसके सारे सवालों का जवाब टेस्ट पास करने के बाद ही मिलेगा। दूसरी तरफ नाम सेकेंड हाई स्कूल का चेयरमैन बुली किम डोंग वूंग को अपने ऑफिस में बुलाता है। चेयरमैन को पता चल चुका है कि डोंग वूंग एक बिना किसी ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट से भी इज्जत हुआ था, लाइक उसकी इंसल्ट हुई थी। चेयरमैन डोंग वूंग को एडमिशन टेस्ट का एग्जामिनर बनाता है, पर एक खतरनाक कंडीशन के साथ। अगर तुम इस बार एक आम स्टूडेंट से हार गए तो तुम्हें स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा। डोंग वूंग की हवा टाइट हो जाती है ये सुनकर। क्लासरूम में रूमर्स फैल चुके होते हैं। जी ताई अब पीछे नहीं हट सकता था। वो अपने फ्रेंड ऑकदुक से पूछता है, ये जीजुत्सु कौन होता है? उनके होता क्या है? ऑकदुक सबसे एक लेजेंड रॉयस ग्रेस की वीडियो दिखाता है, जो अपने से दुगने बड़े जायंट फाइटर को चाइलूक से लड़ाई कर रहा होता है। So this was the whole chapter. I hope you like my video. So don't forget to subscribe my channel and like my video. So ये मांगवा मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट किया था, तो इसलिए मैं इस मांगवा को मैंने एक्सप्लेन किया है। अब मैं व्यूअर्स के बेस्ट पर इस मांगवा को कंटिन्यू करेंगे। अगर व्यूअर्स अच्छे खासे आएंगे, लाइक मुझे लगा कि हाँ मुझे इस मांगवा को कंटिन्यू रखना चाहिए, तो मैं इस मांगवा को कंटिन्यू रखूँगी। So don't forget to subscribe my channel and like my video. Bye bye.